बिना लगाई बुझाई के काम करना तो अपना फ़र्ज़ समझती है और वैसे भी उसे अपने ससुराल की बेइज़्ज़ती करने में तो खूब मज़ा आता है। अब तो उसे और ही मौका मिल जाता है कि वो फ़ायज़ा की बेइज़्ज़ती करे। किरण को फ़ायज़ा शुरू दिन से ही सख्त नापसंद होती है। अब तो उसकी शामत ही आ गई है। वो फ़ायज़ा की सास को फ़ोन करती है और फ़ायज़ा की सास को फ़ोन करके कहती है कि सुहेब की बीवी को तो 2 करोड़ रुपए हक़ मेहर दिया जा रहा है और हमने भी अपनी हैसियत के मुताबिक माँगा था। फ़ायज़ा की सास जब ये किरण की बात सुनती हैं तो वो किरण से कहती हैं कि मेरा बेटा इनके घर का दामाद है, लेकिन मेरे बेटे को कोई अहमियत भी नहीं दी जाती उस घर में और ना ही अभी तक उसे ये बात किसी ने बताई है। बेटी के टाइम तो शमशाद बेगम को कुछ भी नहीं याद था और अब बहुओं के टाइम तो इतना तगड़ा हक़ मेहर दिया जा रहा है। किरण फ़ायज़ा की सास से कहती है कि जी आंटी, मैंने तो बस आपको बता दिया, अब आप इस बात का ज़िक्र किसी से मत कीजिए। किरण अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया, अब तो फ़ायज़ा की खैर नहीं। नवाल और ज़ुहैब की शादी स्टार्ट हो जाती है और उनकी मेहंदी की रस्म हो रही होती है। वहाँ पर उजाला भी आ जाती है क्योंकि रिज़वान उजाला को ज़बरदस्ती उस शादी में भेज देता है। किरण की शुरू दिन से यही कोशिश होती है कि नवाल की शादी ज़ुहैब से कभी भी ना हो, इसीलिए उसने हर हथकंडा अपनाया और नवाल को ये भी बता देती है कि उजाला तो ज़ुहैब को पसंद करती थी और ज़ुहैब भी उजाला से शादी करना चाहता था। उजाला को अपनी नई भाभी से मनवाने के लिए लेकर आती है और वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, ये बड़ी भाभी की कज़न है उजाला। तो नवाल देखते ही उजाला को कहती है कि मैंने तो आपका बहुत ज़िक्र सुना है। उजाला भी नवाल से यही कहती है कि मैंने भी आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है किरण से। उजाला जब वहाँ पर आती है तो ज़ुहैब उजाला को देख रहा होता है और नवाल भी ज़ुहैब की तरफ देखना शुरू कर देती है। नवाल को तो वैसे भी हर बात किरण ने पहले से ही बता दी थी ताकि नवाल की ज़ुहैब से शादी ना हो। ऊँचे हथकंडों से तो कभी भी बाज नहीं आती। अब वो फ़ायज़ा के शौहर को भड़काना शुरू कर देती है और फ़ायज़ा के शौहर से कहती है कि आपकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है इस घर में। दामाद होने की हैसियत से तो आपका कोई मकाम भी नहीं है, आपको तो कोई इज़्ज़त भी नहीं दी जा रही और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि आपको कोई इज़्ज़त भी नहीं दी जा रही, किसी बात के लिए पूछा भी नहीं है आपको। हमारे यहाँ तो बहुत इज़्ज़त दी जाती है दामादों को। किरण फ़ायज़ा की शौहर से कहती है कि हमारे यहाँ जब भी कोई फ़ंक्शन होता है तो सबसे आगे दामाद को रखा जाता है, लेकिन आपको तो देखें पूछा भी नहीं है किसी ने। तो वो मान रखने के लिए कह देता है कि नहीं नहीं, मुझे कहा है लेकिन मैं खुद नहीं गया। किरण कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। सुहेब की बारात का फंक्शन होता है, सब घर वाले नवाल के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर नवाल को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उसकी नंदे उसकी सास उसे वैल्यू दे रही होती है, लेकिन किरण को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। उसे अच्छा नहीं लगता कि किरण से ज़्यादा वैल्यू नवाल को दी जाए। वो फ़ौरन ही वहीं पर ज़रबाब को सबके खिलाफ़ भड़काना शुरू कर देती है और कहती है देखो देखो तुम्हारे घर वाले कितनी अहमियत दे रहे हैं, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं था। किरण ज़रबाब से कहती है कि अभी वो इस घर में आई भी नहीं है और इसकी इतनी इज़्ज़त और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मुझे कोई मकाम भी नहीं दिया जाता इस घर में और ना ही मुझे कोई बात पूछता है। कहती है कि मेरी जब शादी होके आई थी तो मुझे तो किसी ने खाने का भी नहीं पूछा था, मैंने खुद उठाकर खाना खाया, इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं है मेरा। ज़रबाब किरण के इस रोज़ रोज़ के रवैये से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। सुहेब की शादी तो हो जाती है और सब घर वालों को नवाल से उम्मीदें भी बहुत होती हैं। वो समझते हैं कि ये बहुत खुश रखेगी ज़ुहैब को और बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि नवाल तो किरण से 2 हाथ आगे है। नवाल से कहता है कि तुम अब इस घर का हिस्सा हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें इसी के मुताबिक खुद को ढालना होगा। लेकिन नवाल ज़ुहैब से कहती है कि ना मैं बदली हूँ और ना ही मैं किसी के लिए खुद को बदलूंगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। नवाल की इस जवाब की उम्मीद कभी भी नहीं होती। नवाल के रवैये ने ज़ुहैब को बहुत ही मायूस कर दिया। नवाल उस घर में किसी को भी पसंद नहीं करती और ना ही उस घर में किसी का आना जाना उसको पसंद। उसकी माँ को तो उनके स्टेटस की वजह से वो वैसे भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब इस घर में आने के बाद तो वो उनसे ज़्यादा नफरत करने लग जाती। जब ये बात पता चलेगी कि ये उसकी माँ और उसको नापसंद करती है तो वो और भी ज़्यादा खिलाफ हो जाएगी नवाल के। उसको पता होता है कि नवाल आउट ऑफ कंट्री किसी लड़के को पसंद करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी। उसे पता होता है कि इसकी ज़ुहैब से कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नवाल बहुत ही नकचिड़ी लड़की होती है। किरण भी नवाल से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी किरण नहीं। किरण के हाथ तो वैसे भी नवाल की कमज़ोरी आ गई। उसे पता होता है कि ये तो यहाँ शादी करना भी नहीं चाहती थी। वो इसी बात को अपना मकसद बनाएगी और नवाल को बहुत जल्द इस घर से निकलवा देगी। ये ससुराल वालों को मायूस कर देती है नवाल से जुड़ी सारी उम्मीदें, क्योंकि वो तो यही समझते थे कि नवाल एक बहुत अच्छे ख़ानदान की लड़की है और वो इस